दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ और औ। उसके बाद क जो हमारा अक्षर है, यानी ओ और औ के बाद स्वर हमारे ख़त्म हो जाएंगे और फिर व्यंजन में क अक्षर से शुरू होने वाले सभी जो शब्द हमारे स्क्रीन पे मौजूद हैं उनके पर्यायवाची शब्दों को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करूंगा आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आती होंगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए इनको शुरू करते हैं। तो ओ से हमारा शुरू होने वाला, पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये 5वां पार्ट है। तो ओ से जो पहला अक्षर है वो ओज होता है, ठीक है ना। ओज के लिए बताया गया है पर्यायवाची शब्द तेज, शक्ति, बल, चमक, कांति, दीप्ति और वीर्य, ठीक है ना। ओठ, ओठ को कहते हैं हम ओष्ठ, अधर, लब और होठ, इतने नामों से जाना जाता है। ओला का पर्यायवाची शब्द होता है हिमगुलका, उपल, करला, हिमोपल, ठीक है ना, ओला। उसके बाद ओस, ओस को कहते हैं निहार, तुहीन, शबनम। ओहार का आवरण, पर्दा, आच्छादन। उसके बाद हम अगले अक्षर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे अगला अक्षर से बनने वाला पहला शब्द है औचक। औचक मतलब होता है अचानक। यकायक एकाएक भी होता है, सहसा भी होता है। औरत को कहते हैं स्त्री, जोरू, घरनी, महिला, मानवी, तिरिया, नारी, वनिता, घरवाली। औचित्य को उपयुक्तता, तर्कसंगति, तर्कसंगतता। औलाद को कहते हैं संतान, संतति, आस, औलाद, बाल बच्चे। औषधालय को कहते हैं चिकित्सालय, दवाखाना, अस्पताल। उसके बाद हम अपने अगले अक्षर की तरफ बढ़ जाते हैं और इस अक्षर को बताने के बाद मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। फिर मिलेंगे हम अपने ख वाले अक्षर से अगले पार्ट में, ठीक है ना। तो क से जो पहला हमारा शब्द है वो है कमल। कमल का पर्यायवाची मैंने पहले भी बता दिया है, ठीक है ना। तो आप जान भी लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। नलिन, ये पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है, जो लोग पिछले वीडियोज़ को देखे होंगे उनको ज़रूर इसके बारे में पता होगा। नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, तामरस, पुष्कर, महोत्पल, जलज, पंकज, पुंडरीक, वारिज, अम्बुज, नीरज, कंज, सरसिज, राजीव, ठीक है ना। ये देखिए पद्म होता है, ठीक है। सरोज, जलजात, सतदल, इंदिवर, ठीक है ना। किरण को, इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है, जब अंक पे हम लोग थे तो इसके लिए मैंने आपको बताया था। गभस्ति, रश्मि, अंशु, अर्ची, गो, कर, मयूख, मरीचि, ज्योति, प्रभा। कामदेव को कहते हैं मदन, मनोज, अनंग, आत्मभू, गंधर्प, दर्पक, पंचसर, मनसिज, काम, रतिपति, पुष्पंधवा, मनमत। ये सब पर्यायवाची आप पहले जान चुके हैं। कपड़ा को मयूख, वस्त्र, चीर, पटवसन, अंशुकर, अंबर, परिधान। ये सारी पर्यायवाची आप पिछले वीडियोज़ में भी पहले पढ़ चुके हैं, जो कि पीछे के ऊपर कुछ अक्षरों से बने हुए शब्दों में ये पर्यायवाची शब्द आए हुए थे। कुबेर का होता है चित्ररेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज। किस्मत का होता है होनी, विधि, नियति, भाग्य। कच, कच मतलब होता है बाल, केस, कुंतल, चिकूर, अलक, रोम, सिरोरु। कबूतर को कहते हैं कपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल। कंठ को कहते हैं ग्रीवा, गर्दन, गला, सिरोधरा। कृपा को प्रसाद, करुणा, अनुकंपा, दया, अनुग्रह। किताब को पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। किनारा को तीर, कुल, कगार, तट। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है किसान। किसान को कहते हैं हम कृषक, भूमिपुत्र, खेतिहर, अन्नदाता, ठीक है ना। कृष्ण को राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, मुरारी, नंद नंदन, राधा रमण, दामोदर, वज्रवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, यदुनंदन, कंसारी, रणछोर,
ठीक। वंशीधर गिरधारी। कान को कहते हैं क्या? कर्ण, सुत्ती, श्रुतिपटल, श्रवण, स्रोत, श्रुतिपुट। कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है कोकिला, पिक, काकपाली, वसंत दूत, सारिका, कुहकिनी और वनप्रिया। क्रोध को कहते हैं रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात। कार्तिकेय को कहते हैं, इसका कार्तिकेय को कई नामों से जानते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द होता है कुमार, खड़ानन, सर, भव, स्कंद। कुत्ता को श्वान, श्वा, श्रवान, कुक्कुर, सुनक, सरमेव। कल्पद्रुम को कहते हैं देवद्रुम, कल्पवृक्ष, पारिजात, मंदार, हरिचंदन। काक मतलब होता है कौवा, ठीक है ना। वायस, काग, करठ, पिसुन, ये सब पर्यायवाची शब्द कौवा के हैं। कंगाल का मतलब निर्धन, गरीब, रंग, धनहीन, ये सब कंगाल के पर्यायवाची शब्द हैं। कंचन का पर्यायवाची यानी सोना का पर्यायवाची शब्द होता है स्वर्ण, सोना, कनक, कुंदन, हिरण्य, ठीक है ना। कनक मतलब धतूरा भी होता है। कंजूस मतलब कृपण, सूम, मक्खी चूस, ठीक है ना। कंटक मतलब कांटा, खार, सूल। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। कंदरा मतलब क्या होती है? कंदरा मतलब होता है गुफाएं, खोह, विवर, गुहा। कछुआ को कहते हैं, कछुआ के पर्यायवाची शब्द होते हैं कच्छप, कमठ, कुर्म। कटक का पर्यायवाची शब्द होता है फौज, सोना, पलटन, लश्कर, चतुरंगिणी। इसका भी पर्यायवाची शब्द आपने पहले पढ़ लिया है। कद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, कदर, ठीक है ना। कमजोर का होता है बलहीन, निर्बल, दुर्बल, मरियल, शक्तिहीन। कमला का होता है लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री हरिप्रिया। कर्ज का उधार, ऋण, कर्जा, उधारी, कुसीद। कलानाथ का होता है चंद्रमा, कलाधर, सुधाकर, सोम, सुधांशु, हिमांशु, तारापति। कल्याण का होता है भलाई, परहित, उपकार, भला। कष्ट का पर्यायवाची शब्द होता है तकलीफ, पीड़ा, वेदना, दुख। काम का पर्यायवाची शब्द काग होता है। काग का पर्यायवाची शब्द काग मतलब कौवा, कागा, काक और वायस। इसको आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ाई है, ठीक है ना। कौवा का पर्यायवाची शब्द। कातिल का पर्यायवाची शब्द होता है खूनी, हत्यारा, घातक। कामधेनु का होता है सुरभि, सुरभि और सुरधेनु, कामधेनु, ठीक है ना। कायर का होता है कापुरुष, डरपोक, बुजदिल, ठीक है ना। और भी कई नामों से जाना जाता है भी ये, ठीक है। कायर जो होता है। काल का होता है समय, काल का पर्यायवाची शब्द होता है समय, वक्त, बेला। कालकूट का पर्यायवाची शब्द होता है जहर, विष, गरल, हलाहल। काला का पर्यायवाची शब्द होता है श्याम, कृष्ण, कलूटा, सांवला, स्याह। किनारा का पर्यायवाची शब्द होता है तट, तीर, कगार, कूल, साहिल। किरण का पर्यायवाची शब्द, इसको भी पहले आप पढ़ चुके हैं, अंशु, रश्मि, मयूख, मर्ची, ठीक है। किरण, ठीक है, प्रभा, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं किरण के। किरीट का होता है ताज, मुकुट, शिरोभूषण। किश्ती का होता है कश्ती, नाव, नौका, नया। कीर का होता है तोता, सुग्गा, सुआ, सुख। कुंभ मतलब होता है घड़ा, गागर। घट, कलश। कुसुम का होता है पुष्प, फूल, प्रसून, पुहुप। कृष मतलब दुबला, छिड़काय, कमजोर, दुर्बल, कृषकाय, ठीक है, निर्बल। ये सब कृष का होता है। कृषि का मतलब किसानी, खेती बाड़ी, काश्तकारी। केतन मतलब ध्वज, झंडा, पताका, परचम। केवट का मतलब होता है मल्लाह, जिसको कहते हैं हम, ठीक है ना। केवट के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ओहो बहुत आगे आ गया मैं तो, चलिए हाँ। केवट का पर्यायवाची शब्द होता है मल्लाह, माझी, खवैया, नाविक। केसरी का होता है शेर, सिंह, नाहर, वनराज, मृगराज, मृगेंद्र। कोकिल का होता है कोकिला, कोयल, पिक, श्यामा।
कोविद का होता है विद्वान पंडित विशारद। कुद्ध का होता है नाराज कुपित क्रोधी क्रोधित। क्रूर का होता है बेरहम बेदर्द बेदर्दी बर्बर। क्षिप्र का होता है तीव्र तेज द्रुत शीघ्र तुरंत। क्षीण का होता है कमजोर कृश दुर्बल अशक्त। अब देखिए यहाँ से क के बाद क्ष पे आ गए हैं हम लोग, ठीक है। इसके 4 शब्द लिखे गए हैं क्ष से बनने वाले। उसके बाद क्षीण का मतलब कमजोर कृश दुर्बल अशक्त। क्षीर मतलब होता है दूध दुग्ध गोरस, ठीक है ना। कीर्ति मतलब होता है यश कीर्ति ख्याति प्रतिष्ठा शोहरत प्रसिद्धि। ये सब कीर्ति का पर्यायवाची शब्द होता है। इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए ओ और क, ये 3 शब्द 3 अक्षरों से बनने वाले शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पे होता है समापन। इस तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में ख वाले अक्षर को लेकर के और इससे बनने वाले जो भी शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्दों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।